बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए समान अध्ययन का यह 15वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, एक बराबर परिमाप वाले वर्ग तथा आयत का परिमाप दिया हुआ है 48 मीटर। तो 4 से भाग देंगे तो वर्ग का एक भुजा हो जाएगा 12, 12 गुना 12 करेंगे यानी 12 का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 144 वर्ग मीटर। फिर उसके बाद अगर आयत का क्षेत्रफल परिमाप अगर 48 है तो ये 2 इंटू L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 48, और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 24 दूने 48। तो 24 दूने 48, एक का मान 10 हुआ और एक का मान 14 हुआ, तो 24 हो गया, और 14 दही कितना हो गया, 140 हो गया। यहाँ पर 4 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल में अंतर हो रहा है 140 144। तो लंबाई हो गया 14 और चौड़ाई कितना हो गया आयत का 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर जो है चौड़ाई हो गया। राइट आंसर विकल्प ए। अगले प्रश्नों को देखें। 29 छात्रों का औसत वजन जो है 28 किलोग्राम है। एक नए छात्र के नामांकन के बाद छात्रों का औसत वजन जो है घटकर 27.8 किलोग्राम हो जाता है। तो नए छात्र का वजन क्या हो जाएगा? देखें तो 29 छात्रों का वजन दिया हुआ है 48 किलोग्राम, तो 29 गुने 28 दिया हुआ है। 29 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम, 29 गुने 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 812 हो जाएगा। फिर 30 गुने 7.8, क्योंकि एक छात्र बढ़ता है तो ये घट के कितना हो जाता है 27.8। 30 गुना 27.8 यानी दशमलव को उड़ाएंगे तो ये 10 10 शून्य शून्य कट जाएगा। 278 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8, ये जो है 834 हो जाएगा, 834। 834 हो जाएगा। तो नए छात्रों का वजन पूछा जा रहा है कितना हो जाएगा, तो 812 और 834 अंतर, यानी कि 800 यहाँ पर 12 घटाइएगा 34 में से कितना हो जाएगा 2, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 22 किलोग्राम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 2 अंकीय संख्याओं जो अंकों को परस्पर बदलने पर भी समान रहता है तो उसका औसत क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार के जो संख्याएं होगी, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, फिर उसके बाद 33, फिर 44, फिर 55, फिर 66, फिर उसके बाद 77, फिर 88 और फिर उसके बाद 99, ये कुल 9 संख्याएं ऐसी होगी। तो इतना इतना ऊपर में कुल जोड़ होगा, बटे जितना संख्या है उतना, तो ऊपर वाले कुल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 495, और नीचे में भाग देंगे कितना से 9 से, तो कितना बार में लगेगा, तो ये 55 बार में जो है कट जाएगा। तो 55 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा औसत। अगले प्रश्नों को देखें। किसी निश्चित धनराशि पर 12% जो है प्रतिवर्ष की दर से 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज और उसी धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3.5 वर्षों का ब्याज से जो है 50 रुपये कम है, यानी इन दोनों का अंतर जो है कितना है, ब्याज में 50 रुपये का अंतर हो रहा है और धनराशि ज्ञात करनी है। करते हैं। आपको पता है कि मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, तो मूलधन यानी कि P हो गया, मूलधन गुना समय है कितना 2.5 वर्ष, तो 2 दूना 4 1 5/2 हो गया। फिर गुना करेंगे, दर कितना है 10%, फिर उसके बाद अंतर है तो अंतर देंगे माइनस, फिर ये जो है नीचे में 100 हो जाएगा, क्योंकि मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता ही है। फिर उसके बाद P देंगे मूलधन, फिर गुना देंगे समय, 3.5 है तो
2 तिया 6 7/2। मूलधन गुना समय हो गया, गुना दर है कितना, तो दर है यहाँ पर है 12% शुरू में और यहाँ पर है 10% बाद वाले में, और बटे 100 देंगे। इस तरह से जो है नीचे में 200 हो जाएगा और ऊपर में जो है यहाँ बराबर में कितना हो जाएगा 50। तो अगर कट कुट करेंगे उसके बाद तो ऊपर में कितना हो जाएगा 12 पंचे 60p 10 सत्ते 70p, तो कितना हो जाएगा 10p बटे 200 बराबर 50। तो ये 0 कट ही जाएगा। 200 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा p बराबर 1000 रुपये। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है 2 3 4 9। सबसे बड़े एवं सबसे छोटी कोण का अंतर क्या होगा। चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360 डिग्री, और ये अनुपात जो दिया हुआ है 2 3 5 4 9 9 18, 18 से भाग देंगे और जिसका निकालना हो उससे गुना करेंगे। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर 2 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 18 दूने 36, 20 गुना 7 करेंगे तो 20 सत्ते 7 दूना 14, 140 डिग्री हो जाएगा। वह शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है, देखें कौन सा विकल्प में जो है नहीं बनाया जा सकता है। तो ये जो है SURE, एस का प्रयोग हुआ है या नहीं, देखें हाँ SURE, तो ई का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है, तो सी विकल्प वाले जो है नहीं बन सकता है श्योर। अगले प्रश्नों को देखें। सही उसी प्रकार गलत से संबंधित है जैसे सीधा किससे, तो सही का विपरीत गलत हो गया और सीधा का विपरीत क्या हो जाएगा, सीधा का विपरीत वक्र हो जाएगा। श्रृंखला में गलत संख्या को ज्ञात करना है, देखते हैं। 11 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुना 11 करेंगे तो हो जाएगा 121। 11 गुना 13 करेंगे तो 143 और 11 गुना 15 करेंगे तो 165। 11 गुना 17 यहाँ पर करेंगे क्योंकि 2 बढ़ के गुना करनी है, तो 11 गुना 17 तो 187 यहाँ पर होता, 186 दिया जो कि गलत है। और 11 गुना 19 करेंगे तो 209 हो जाएगा। प्रश्न आकृति दी गई है और उत्तर आकृतियाँ दी गई है, देखते हैं कौन सा विकल्प आएगा। उत्तर आकृति में 2 बड़ा है तो D, 2 बड़ा है तो F, F से 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा H। यहाँ पर देखें 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और H 8वां है, 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, H बटे 64 विकल्प बी में मौजूद है। दूसरे विकल्प में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का चयन करना है जो इनमें से विषम है, देखते हैं। ए से जो है कितना बढ़ेंगे तो जी हो जाएगा 6 बढ़े, और जी से कितना बढ़े तो 6 बढ़े तो 13 हो गया, 13 से 6 बढ़े तो 19वां एस हो गया। उसी प्रकार से दूसरे विकल्प में भी देखें तो एच से 6 बढ़ेंगे तो एन 14वां, एन से 6 बढ़ेंगे तो 20वां टी, और टी से 6 बढ़ेंगे तो जेड 26वां, सी से 6 बढ़ेंगे तो आई हो गया 9वां, और 6 बढ़ेंगे तो हो जाएगा 15वां, फिर 6 बढ़ेंगे तो 21वां हो जाता, यहाँ पर यू होता। इसलिए तीसरा विकल्प जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। छायांकित खंडों का योग किस भिन्न का प्रतिनिधित्व करता है। छायांकित खंडों का भिन्न जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है, देखते हैं। देखिए कितने खाने हैं, तो कुल मिला के ये 12 खाने हैं और ये भी 12 खाने हैं। तो छाया कितना है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 छाया है, तो 8/12 लिख दिए, प्लस कर देंगे। अब इसमें कितना छाया है 1 2 3 4 5, 5 हो गया, तो 5/12 एलसीएम लेंगे तो 12 का 12 हो जाएगा, और ऊपर में 8 5 13 हो जाएगा, तो 13/12
यानी 1/1/12 चौथा विकल्प सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। यदि वरिष्ठ विद्यार्थियों की कक्षा प्रतिदिन 8:35 बजे पूर्वाह्न पर आरंभ होती है और 1:45 बजे अपराह्न समाप्त हो जाती है, तो बिना किसी अंतराल के तो कक्षा कुल कितनी अवधि तक चला, कुल कितना मिनट जो है चला। 8:35 यहाँ पर हो गया और बचा है कितना 60 में, तो बचा है 25 मिनट, तो ये हो गया 25 मिनट, तो 9 बज गया। 9 4 13, 6 चौके 24, 240 मिनट हो गया 1 बजने में, और प्लस 45। अब जोड़ते हैं 5 5 10, 4 4 8 2 10, 1 11, 2 1 3, यानी कि 310 मिनट कुल चला है। दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का गुणनफल 322 है। उनमें से एक संख्या 23 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। 322 में से क्या देंगे, 23 से भाग देंगे, तो 23 एकम 23, 23 चौके 92, यानी कि 14 हो जाएगा दूसरी संख्या। ज्योति 13 सेकेंड के अंतराल पर दिखती है। इसे पहली बार 1 घंटा 54 मिनट 51 सेकेंड पर देखा गया एवं अंतिम बार 2 घंटे 17 मिनट 49 सेकेंड पूर्वाह्न पर देखा गया। ज्योति को कितनी बार देखा गया, 13 सेकेंड के अंतराल पर दिखती है। 1 घंटा 54 मिनट 51 सेकेंड, 1 घंटा 54 मिनट 51 सेकेंड, और यहाँ है 2 घंटा 17 मिनट 49 सेकेंड, 2 घंटा 17 मिनट 49 सेकेंड। अब जो है घटाना है, 2 घंटा 17 मिनट 49 सेकेंड में से 1 घंटा 54 मिनट और जो है ये 51 सेकेंड घटाते हैं, तो ये जो है 60 40 109, 109 माइनस 51 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 58 सेकेंड। फिर उसके बाद यहाँ पर बचा है 15, 1 घंटा लेंगे यानी कि 75 हो जाएगा। ये जो है यहाँ पर 16 बचा हुआ है, तो एक यहाँ पर जो है पैंचा लेंगे इधर, तो 60 पैंचा आएगा, तो 76, 54 22 76, 22 मिनट हो गया, और ये घंटा कट गया, तो 22 मिनट 58 सेकेंड। कुल मिला के कितना सेकेंड हो जाएगा, कुल मिला के ये हो जाएगा 1378 सेकेंड। भागा किससे देंगे, 13 सेकेंड के अंतराल पर दिखता है, तो 13 से भाग देंगे। कितने बार में लगेगा, 106 बार में लगा है। ज्योति को कितनी बार देखा गया, 106 बार तो इधर देखा गया, और 13 समय ये जो है पहली बार देखा गया था 1 घंटा 54 मिनट 51 सेकेंड, तो 106 प्लस 1 देंगे तो हो जाएगा 107 बार देखा गया। चूँकि 1 घंटा 54 मिनट 51 सेकेंड और 2 घंटा 17 मिनट 49 सेकेंड के बीच में 106 बार, और पहली बार 1 घंटा 54 मिनट 51 सेकेंड पर। अगले प्रश्नों को देखें। एक वर्गाकार मैदान की 135 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से जुताई का कुल खर्च है 1215 रुपया। मैदान की भुजा क्या है। 1215 में से 135 से भाग देंगे तो लगेगा कितना बार में कटेगा, 9 बार में। 9 हेक्टेयर हुआ, 9 हेक्टेयर को किस में लिख सकते हैं, 9000 में लिख सकते हैं। ये 1 हेक्टेयर में होता है 10,000, तो 9 हेक्टेयर बराबर 90,000 हो जाएगा। और ये भी रूट अंडर में, तो 300 गुना 300 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पर 4 शून्य, अर्थात 300 जो है इसका मीटर आंसर हो जाएगा। ये जो है आकृति दिया हुआ है, चारों में से किस आकृति में जो है यह निहित है, देखते हैं। ये जो है 4 खाने बना हुआ है, स्पष्ट है कि ये इसी आकृति में जो है बना हुआ है, देख सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। यानी कि बी में बना हुआ है। एक बस अड्डे से हर 30 मिनट पर एक बस दिल्ली के लिए जाती है। 30 मिनट पर दिल्ली के लिए जाती है। स्टेशन मास्टर ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले ही एक बस निकली है और अगली बस 9:35 AM बजे
चलेगी। स्टेशन मास्टर ने यात्री को कब सूचना दी? 10 मिनट पहले बस निकली है और उधर बचा है 20 मिनट। 9:35 में एक बस चलेगी, 9:35 में अगली बस चलेगी। 9:35 में से जो है आप घटाइएगा 30, क्योंकि 30 मिनट पर जो है बस चलती है हर 30 मिनट पर, तो 9:35 में से 30 घटाइएगा तो 9:05 हुआ। और यात्री को कहा कि 10 मिनट पहले बस चली गई, तो 9:05 + 10, क्योंकि बस जाने के 10 मिनट बाद पूछ रहा है, तो 9:15 बजे जो है यात्री पूछ रहे हैं। अगले प्रश्नों को देखें। विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जिसमें शब्दों में परस्पर संबंध दिए गए युग्म के समान है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है जिस प्रकार, तो मिस्र का राजधानी काहिरा हो जाएगा। ये जो है ग्रेट ब्रिटेन का लंदन हो जाता है। और ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया का शहर है, यानी राजधानी जो है केवल विकल्प 1 में ही मौजूद है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ से एक हो जाएगा 7 इधर और एक इधर 8, फिर इधर एक हो जाएगा 9, फिर इधर एक हो जाएगा 10। तो कुल मिला के कितने त्रिभुज हैं? 10 त्रिभुज हैं। दिए गए विकल्प में इस प्रकार के आकृति को देखना है, कौन सा विकल्प में मौजूद है। देखिए, ये त्रिभुज उठ के कहाँ इधर आ जाते हैं, तो ये गोला उठ के कहाँ आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। और ये चतुर्भुज नीचे हो जाएंगे, और ये जो है त्रिभुज उठ के ऊपर इस प्रकार हो जाएंगे। लेकिन ये जो है नीचे में रंगा हुआ रहेगा। जिस प्रकार से बिंदा नीचे आया और रंगा हुआ, चतुर्भुज नीचे आएगा तो रंगा हुआ रहेगा, जो कि विकल्प दूसरे में मौजूद हैं। यदि x का 45% प्लस 90 का 30% 210 बराबर 210 का 30% हो, तो अज्ञात संख्या का चयन करना है। वो अज्ञात संख्या कौन सी है? देखें, x का 45/100 प्लस 90 का 30/100 बराबर 210 का 30/100। ये 0 2 2 कट गया तो 21 तिया 63 इधर आ गया है। उसके बाद अब देखें तो इधर 30, ये भी 0 0 कट जाएगा तो 9 तिया 27 हो गया। फिर उसके बाद देखें 45/100 है, तो ये 45 यहाँ पर हो जाएगा क्या? 45x/100। 45x/100 बराबर कितना हो जाएगा? 27 घट जाएगा 63 में से, उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36। तो 9 चौके 36, 9 पचे 45, 5 20 100 और 20 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 चौके 80 हो जाएगा, जो कि विकल्प 1 में मौजूद है। एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 भाग है। लंबाई का 3/4 है, इसका मतलब हो गया लंबाई का 3/4, तो लंबाई 4 हो गया और चौड़ाई 3 हो गया। ये अनुपात में है। उसके बाद देखें, क्षेत्रफल दिया हुआ है 300 वर्ग मीटर, तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर ज्ञात करना है। देखते हैं, अंतर ज्ञात करते हैं। 300 बटे कितना हो जाएगा? 4 गुना 3 करेंगे 12x²। 4 3 का अनुपात दिया हुआ है 12x²। 12 से काटेंगे तो हो जाएगा 12 दूना 24, 6 पर 0 60, 12 पचे 7। x² बराबर है 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंदर 25 बराबर 5 हो गया x बराबर। तो एक तो जो है 5 तिया 15 और एक हो जाएगा 5 चौके 20, और यानी कि एक हो जाएगा 20। अंतर कीजिएगा तो 5 मीटर जो है अंतर हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त दिया हुआ है 48 और संख्याओं का अनुपात है 2:3, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? संख्याओं का योगफल क्या होगा ज्ञात करना है। मानते हैं एक हो गया 8 दूने 16, एक हो गया 8 तिया
24, इस प्रकार से अनुपात है। और 16 और 24 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 16 और 24 को अगर योग करेंगे, 16 प्लस 24 तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 17 है। 17 है यानी एक हो गया और एक 17 हो गया, तो बराबर में 17 हो जाएगा। इन संख्याओं के वर्गों के व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, वर्गों के व्युत्क्रम 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/17 के स्क्वायर 289। तो 289 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, बराबर में 290/289। विकल्प सी में जो है मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। एक वस्तु को 16% लाभ पर 40.60 रुपये में बेचा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 16% लाभ पर, तो 116/100 बराबर 40.6 रुपये। अब यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो 100, ये शून्य तो ऐसे रहता है, एक शून्य इधर कट जाएगा। और ये जो है 40/60/16, 40/60/16 भाग दीजिएगा तो आपका आंसर ये जो है 35 हो जाएगा, 7×5 = 35। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के रूप में निहित है। देखें, ये त्रिभुज जो है सेट हो रहा है, तो ये सब देख रहे हैं, इसमें से जो है केवल विकल्प ए वाले ही जो है सेट हो सकते, क्योंकि अन्य सब की आकृति प्रकृति जो है भिन्न रूपों में होती है, इसीलिए। अगले प्रश्नों को देखें। एक घड़ी दोपहर 1:30 बजे का समय दर्शा रही है। यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर हो तो बताएं कि घंटे की सुई किधर होगी। 1:30 बजे, ये घड़ी हो गया। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ये हो गया 1 और 30, ये इधर हो गया। अब जो है यहाँ पर जो है घंटे की सुई दक्षिण में जो है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। दक्षिण में घंटा है तो मिनट की सुई क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व में हो जाएगा, जो कि विकल्प 4 में मौजूद है। दी गई आकृति में कितने आयत हैं, तो आयतों की संख्या पूछा जा रहा है। देखते हैं, 1, 2, 3 और ये हो गया 4 और एक ये हो गया 5। इस प्रकार से जो है इसमें आयतों की संख्या कुल कितनी हो गई, 5 हो गई। अगले प्रश्नों को देखें। एक विशिष्ट कोड में HULK को 56 लिखा जाता है, STAR को 62 लिखा जाता है, तो FULL यानी फुल को क्या लिखा जाएगा, ये जो है फुल को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखें तो कुल मान इसका देखें तो 8 + 21 + 12 प्लस के का मान हो जाता है 11। तो 11, 12, 23, 23, 8 कितना हो जाएगा, 31, 31 और 21 52 हो जाएगा। 52 को क्या किया, 4 बढ़ा के लिखा, +4 करके 56। उसी प्रकार से 58 को क्या लिखा, 62। उसी प्रकार से FULL, F हो गया 6 + 21 + 11, ये जो है 12, 12, 24। तो 24, 36 और 21, 51। 51 को क्या लिखेंगे, 4 बढ़ा के हम भी लिखेंगे, 55 लिखेंगे। अगले प्रश्नों को देखें। एक दर्पण में AB इस प्रकार से दर्पण लगाया गया है, तो प्रतिबिंब किस प्रकार की बनेगी। यहाँ पर देखें, दर्पण नीचे बना है तो नीचे वाला प्रतिबिंब ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाले प्रतिबिंब नीचे हो जाएगा, जो कि ये जो है पलट जाएगा। तो किस विकल्प के अनुसार बनेगा, तो विकल्प
बी के अनुसार ही जो ये चित्र बनेगा। आप मिला सकते हैं। ये भाग जो है ऊपर इस प्रकार से हो जाएगा और ये भाग जो है नीचे इस प्रकार से हो जाएगा। तो दूसरा विकल्प जो है सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक परीक्षा में संपूर्ण कक्षा के औसत अंक जो है 80 थे। यदि 10% विद्यार्थी औसत अंक से 10% विद्यार्थी औसतन जो है 95 अंक प्राप्त किए और 20% विद्यार्थी 90 अंक प्राप्त किए, तो शेष विद्यार्थी का औसत अंक कितना है? तो मानते हैं कि 100 कुल विद्यार्थियों है और इसका औसत जो है 80, कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। अब देखें 10% का अंक है 95, तो ये 950 हो जाएगा। 20% का औसत है 90, तो ये 9 दूना 1800 हो जाएगा, 1800। तो यहाँ पर देखें ये जो है 2750 हो जाएगा, 2750। तो 8000 में से 2750 को क्या करेंगे? घटाना है। 2750 को घटाना है तो ये हो जाएगा 0। फिर 10 में से 5 जाएगा तो 5। फिर उसके बाद 9 में से 7 गया तो 2 और ये 7 में से 2 गया तो 5, यानी कि 5250। तो आप देख सकते हैं 10 और 20, 30% विद्यार्थी चला गया। अब बचा है कितना? तो 70। 70 से भाग देंगे किस में? 5250 में, तो 0 0 कट जाएगा। 7 7 49, 3 पर 5 35, 7 5 35, 75 हो जाएगा औसत शेष विद्यार्थी का। एक व्यक्ति की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा 450 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, 5/18 से गुना करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा, बराबर दूरी हो जाएगा 450 बटे समय हो जाएगा x। देखें ये 0 0 ख़त्म, 15 तिया 45, 18 तिया कितना हो जाएगा? 54 सेकेंड हो जाएगा। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1734 वर्ग मीटर और इसका किनारा क्या होगा? 6 गुना x² हो जाएगा, बराबर कितना? 1734। 6 से भाग देंगे, 6 दूने 12, 5 पर 3 53, 6 8 48, 5 पर 4 54, 6 9 54। x² बराबर 289, तो x बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंदर में 289, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं 17, तो 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। अमित ने एक मेज़ 1200 रुपये में खरीदी तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय खर्च किया, तो कुल कितना खर्च हो गया इसका? तो कुल खर्च हो गया 12 2 1400 रुपये, क्रय मूल्य हो गया। और फिर इसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो 1680 रुपया में बेच दिया, तो लाभ या हानि? तो 1400 में ख़रीदा और 1680 में बेचा, तो 280 रुपया का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना? 1400, क्रय मूल्य 1400। यहाँ पर 2 0 2 0 ख़त्म, 14 दूना 28, तो 2 पर 0 देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 ये जो है 20% का लाभ हो जाएगा। हम अपने गंतव्य पर 4.1/2 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 अपराह्न पर जो है समय वहाँ पर पहुँचे, तो हमने यात्रा कितने बजे आरंभ किए? 4.5 घंटे चलने के बाद, 4.5 घंटे चलने के बाद हमने 2:45 में पहुँचा था। तो 2:45 को हम 14:45 लिख सकते हैं और यहाँ से 4:30 घटा सकते हैं, 4:30, 2:45 4:30, तो ये हो जाएगा 15 और 14 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? 10 15 पूर्वाह्न जो है हमने चला था। अगले प्रश्नों को देखें। अक्षरों में जो है खाली विकल्प को चुनना है, यानी कि खाली जगहों पर कौन सा अक्षर स्थान लेगी, जगह लेगी। देखें तो सी के पहले क्या है? सी के पहले, सी के बाद जो है सी होगा, फिर सी के पहले भी सी होगा और सी के पहले क्या है? बी, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। और सी के पहले क्या है? बी, तो बी सी बी,
बी, सी, सी, बी विकल्प सी में मौजूद है, तीसरे विकल्प में। अगले प्रश्नों को देखें। 11 2 13, 4 17, 6 23 और 23 9, ये 23 8 31, 31 10 कितना हो जाएगा 41, 2 2 बढ़ के बढ़ रहा है। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति पर आने वाले शब्द को देखें, कौन सी संख्याएं आएगी। 1 3 3, 9 27, 81, 81 243, 243 और 243 729। देखें, अगर जोड़ का अर्थ भागा है और गुना का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ जोड़ है तथा भाग का अर्थ गुना है, तो इस समीकरण को बनाना है। जोड़ का अर्थ भाग है तो जोड़ वाले जगहों पर हम क्या करेंगे, भाग दे सकते हैं। गुना का अर्थ घटाव है तो यहाँ पर हम घटाव दे देंगे। घटाव का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पर हम जोड़ दे देंगे। और भाग का अर्थ गुना है तो यहाँ पर गुना कर देंगे। तो 11 गुना 3 भागा 33, तो ये 33 ये जो है ख़त्म हो गया एक बार में, यानी कट गया। 14 + 7 21 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ABCDE एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। चलिए, ये पश्चिम की ओर मुख करके जो है इस प्रकार से बैठे हुए हैं। अब देखें, A तथा B एक साथ बैठे हैं, A और B एक साथ बैठे हैं। B तथा D पड़ोसी हैं। E, B, D पड़ोसी हैं। D जो है उत्तर की छोर पर बैठा हुआ है, D उत्तर की छोर पर यहाँ पर बैठा हुआ है। और C दक्षिण के छोर पर जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। E जो है B तथा D का पड़ोसी है। E यहाँ पर आ जाएगा, E और B यहाँ पर हो जाएगा B तथा D का पड़ोसी। A तथा B एक साथ हैं, यानी A जो है B के बगल में है। अब पूछा जा रहा है कि मध्य में कौन है, तो मध्य में B हो जाएगा, B मध्य में है। अगले प्रश्नों को देखें। विटामिन C प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो नींबू, आंवला और कीवी में पाया जाता है। नीचे कथन और कारण दिया गया है, देखते हैं कौन सा कथन और कारण में से सत्य है। हैजा, क्षय रोग और चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियां को वैक्सीन के द्वारा यानी टीके के द्वारा ठीक किया जा सकता है, ये तो सत्य है। उसके बाद देखें, पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक वैक्सीन है यानी टीका है, ये भी सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता है क्योंकि ये पोलियो के बारे में और उधर अन्य बीमारियों के बारे में है। तो दोनों सही है, लेकिन RA की व्याख्या नहीं करता है। अगले प्रश्नों को देखें। प्राचीन काल में कौन चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं पढ़ाने आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए ह्वेन त्सुआंग आए थे और यह हर्षवर्धन के समय में आए थे चीनी यात्री। और निकोलो कांटी देवराय प्रथम के समय में आया था। और बात करें, इब्न बतूता मोरक्को से चल के आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में दिल्ली। खरीफ फसल किस मौसम में जो है लगाई जाती है, तो बरसात के मौसम में। गर्मा फसल जायद फसल जो है गर्मी के समय में लगाया जाता है और शीत के समय में रबी फसल लगाया जाता है। कोड की सहायता से सही उत्तर का पहचान करना है। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, क्यों? जैविक खाद जो है उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है और इसका वजह क्या है? इसका वजह यही हो जाएगा कि जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है और जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। A और B यानी कि राइट आंसर D हो जाएगा। सरसों के बीज से क्या प्राप्त किया जाता है, तो तेल प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र कृषि पर है, चीनी भी कृषि पर है, जूट भी कृषि पर है, सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण हो गया समुद्र तल में जो है भूकंप का आना ही सुनामी कहलाता है।
नीचे दिए गए हैं कथन और कारण, देखते हैं। गतिशील वायु पवन कहलाती है, ये तो सही है। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब बढ़ता है, गलत है, बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब जो है घट जाता है। तो केवल कथन एक सही है और दूसरा कथन जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। भोजन के पाचन से संबंधित विभिन्न घटनाओं दिया गया है, सही घटनाओं की पहचान करना है। देखें तो सही घटना हो जाएगा, जैसे भोजन को मुख में लेते हैं तो उसे अंतःग्रहण कहते हैं। फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन, मल परित्याग। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल परित्याग, निष्कासन। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। विषम को चुनना है, ये सब परजीवी हैं और इनमें जो है अन्न जो है घाट, ये कैक्टस यानी कि नागफनी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। स्टेथोस्कोप के आविष्कार लेनेक ने किया था। स्टील का बेसेमर ने किया था और रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष जो थे कोलकाता अधिवेशन 1911 के बिशन नारायण धर थे। निम्नलिखित भारतीय मंदिरों में से कौन सा ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है और मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा कार्य करने पर प्याज की फसल बर्बाद हो जाती है? प्याज की फसल बर्बाद हो जाती है कौन से काम करने पर? तो समय से तैयार प्याज की फसल को ज़मीन के अंदर ही रहने देंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा। नीचे कथन और कारण दिया गया है, देखते हैं इनमें से कौन सा सत्य है। पक्षियों के पंख उनको उड़ने में मदद करते हैं और उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। ये बातें तो बिल्कुलतः सत्य हैं। फिर उसके बाद देखें, समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। ये भी बात सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है उनके शरीर के गर्म ठंडा के बारे में। तो कथन और कारण तो सही है, लेकिन उनकी सही व्याख्या नहीं करती है। अगले प्रश्न को देखें। नेत्रहीन बच्चों को किस लिपि में शिक्षा दी जाती है? तो ये ब्रेल लिपि में दी जाती है। लुइस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया और इसमें 6 अंक जो है 6 डिजिट होते हैं। वर्धमान महावीर, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया पूर्ण ज्ञान, तो ये जीन कहलाए यानी कि विजेता कहलाए। क्वार्सियोकर और मरासमस बीमारी होती है बच्चों में प्रोटीन की कमी से। अगले प्रश्नों को देखें। विटामिन तथा खनिज लवण सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाता है, क्यों? इसीलिए सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाता है कि मनुष्यों में जो है इसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए सूक्ष्म पोषक तत्व है। पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है, किसके लिए? थीम आधारित पद्धति जो है सहायक होती है, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने के लिए सहायक होते हैं। पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? तो सेल्यूलोज का बना होता है। चुंबक किस धातु या धातुओं को आकर्षित करता है? चुंबक लोहा, कोबाल्ट और निकेल को जो है अपने अंदर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अगले प्रश्न को देखें। ठेला गाड़ी को चलाना किस प्रकार आसान होता है? तो ठेला गाड़ी को चलाना आसान होता है कि खींच कर चला सकते हैं ठेला गाड़ी को। दौड़ते हुए आदमी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दौड़ते हुए आदमी में गतिज ऊर्जा होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो CO2 गैस आवश्यक है, अंदर लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है, और O2 जो है ऑक्सीजन जल से मुक्त होकर बाहर निकलते हैं। दांत के डॉक्टर जो है आँख, नाक, कान, गला देखते हैं तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है? 27.32 दिन में लगाता है। उन देशों के नाम बताइए जो दुरंड रेखा के दोनों ओर है।
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है डुरंड रेखा के दोनों ओर है। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी हो जाती है जब वायुमंडल में क्या होगा, तो जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है, खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वायुमंडलीय ताप जो है निम्न होता है। तो पौधों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, ये तो सत्य है। उसके बाद पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं, ये भी सही है। ए और डी दोनों विकल्प सत्य हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था 1784 में। अगले प्रश्नों को देखें। बेकिंग सोडा हो गया खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धोवन सोडा धोने वाले सोडा, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट और सूत्र Na2CO3 10H2O। पुष्प के जनन अंग कौन सा है? पुष्प के पुरुष जनन अंग होते हैं पुमंग और मादा जनन अंग होते हैं जयांग। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। भारतीय गणतंत्र का सबसे उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो हो जाएगा भारत रत्न, और 1954 में सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। रिएक्टर पैमाने पर कितना से अधिक मान होगा तो गंभीर क्षति पहुंचा सकता है? 7 से अधिक होगा तो गंभीर क्षति जो है पहुंचा सकता है। किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है कब? तो किसी भी क्षेत्र में जल की कमी कब कही जाएगी? तो प्राप्त होने वाली पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित जब हो जाएगा तो उसे हम जल का कमी मानेंगे। अगले प्रश्नों को देखें। नीचे कथन और 2 कथन दिए गए हैं, देखते हैं कौन सत्य है। भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है, बिल्कुल सत्य है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है, ये भी सत्य है। तो दोनों कथन जो है, कथन 1 और कथन 2 बिल्कुलतः सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। डब्बा वाला नाम किस शहर से संबंध रखता है? तो डब्बा वाला के नाम से प्रसिद्ध ये जो है मुंबई शहर में संबंध रखता है। उस डॉक्टर को क्या कहेंगे जो चमड़ी से जुड़ी समस्याओं का इलाज करेंगे? उन्हें हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहेंगे। अगले प्रश्नों को देखें। जैतून की खेती मुख्यतः कहाँ की जाती है? जैतून की खेती भूमध्य सागर क्षेत्र में की जाती है। आर्कटिक सर्कल कहाँ से गुजरता है? तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक और 66.5 डिग्री दक्षिणी को अंटार्कटिक कहते हैं। निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सूक्ष्म जीव के बारे में पूछा जा रहा है, देखते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्नों को देखें। 2 भूमि के बीच के जल पट्टी को क्या कहते हैं? भूस यानी कि जल संधि कहते हैं। 2 भूमि के बीच जल वाले पट्टी को जल संधि कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब सूर्य से अधिक दूरी पर होगा तो उस स्थिति को अपसौर कहते हैं। और इसमें 15.21 करोड़ जो है दूरी हो जाता है किलोमीटर। और जब सूर्य सबसे नज़दीक हो तो उसे उपसौर कहते हैं। 14.70 करोड़ जो है दूरी हो जाता है सूर्य पृथ्वी के बीच। और उपसौर नज़दीक होगा तो 3 जनवरी को घटना होगा, नज़दीक होगा तो 3 जनवरी। और अपसौर होगा यानी कि सर्वाधिक दूरी पर होगा तो 4 जुलाई को ये घटना घटेगा। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से
कौन सा राष्ट्रीय मार्ग और उनसे जुड़ने वाला जो है युगल सही नहीं है? NH1 दिल्ली से अमृतसर सही है। NH2 दिल्ली से कोलकाता सही है। NH5 वाराणसी से कन्याकुमारी। NH7 है वाराणसी से कन्याकुमारी, तो ये गलत हो जाएगा। और NH3 नेशनल हाईवे 3 जो है आगरा से मुंबई, ये सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का जो है चयन करना है। देखें, 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्नों को देखें। गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर जाते हैं, क्यों? इसलिए मर जाते हैं कि उसे जो है सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, इसीलिए। गुरुत्व बल का उदाहरण कौन सा है? तो दिए गए विकल्प में सूखी पत्ती का नीचे गिरना गुरुत्व बल का उदाहरण है। गति की दिशा कैसे बदल सकते हैं? तो गति की दिशा, बल की दिशा बदलकर हम गति की दिशा को बदल सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। कथन 1 और कथन 2 देखते हैं, इनमें से कौन सत्य है? तो ध्रुवीय भालू खुद को गर्म रखने के लिए तेज दौड़ चलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ध्रुवीय भालू खुद को ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करती है, ये एकदम सत्य है। तो कथन दूसरा सत्य है और कथन 1 जो है गलत है, कथन 2 सही है। वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन को क्या संचालित करती है? तो ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो इलेक्ट्रॉनिक द्वारा चलते हैं। आर्द्रता शब्द से क्या समझते हैं? तो हवा में नमी को जो है आर्द्रता कहते हैं, इसे हाइग्रोमीटर से मापते हैं। मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? मकर रेखा कुल 10 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें कि दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली है, पराग्वे है और ये फिलीपींस नहीं आता इसमें। मरुस्थलीय पौधों की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? देखें, कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है, ये तो सही है। नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्ती द्वारा नहीं बल्कि ये जो है तना के द्वारा होता है, तो इसलिए ये विकल्प गलत है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी के बहुत गहराई तक चली जाती है, ये तो सही है। ए और सी जो है बिल्कुल सही है। जूनागढ़ शिलालेख, जिसे पहला शिलालेख माना जाता है, ये किस भाषा से संबंधित है? तो ये जो है संस्कृत भाषा से संबंधित है और इस जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित शासक रुद्रदमन प्रथम हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त वंश का शासक कौन था? पहला गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक? पश्चिम बंगाल है। कर्क रेखा किस राज्य के सिवाय सभी राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और 3 राजधानियों से गुजरती है, भोपाल, गांधीनगर और रांची। तो राज्य में 8 राज्य में गुजरात, मध्य प्रदेश, मिजोरम है, जबकि हरियाणा से नहीं गुजरती है। किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IDR का उद्घाटन किया गया था? तो ये उद्घाटन हुआ था 1987 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा के गीतों के प्रसिद्ध गायिका? तो ये है शारदा सिन्हा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो ये हो जाएगा ओडिशा राज्य। निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। बापू, महात्मा गांधी और बिहार के गांधी राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अजातशत्रु राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यह 91 संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में बातें तय की गई थी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 21 के क के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें।
धमनियाँ अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती है। ऊतकों तक पहुँचने पर वे और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन्हें केशिका कहा जाता है, केशिकाएँ कही जाती हैं, कोशिकाएँ। साइमन कमीशन भारत में भेजा गया था कब? तो 1927 में गठन हुआ। 1928 में जो है 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 ईस्वी में नीति आयोग का गठन हुआ था, योजना आयोग के बदले में। जोग या गरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में, 255 मीटर ऊंचा है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था? इंडिया गेट। तो ये जो है प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों के यादगार में बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार SDR का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उनमें कितनी मुद्राएं होती हैं? तो उनमें कुल कितनी मुद्राएं? तो कुल 5 मुद्राएं होती है। अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार जिसमें जड़, तना, पत्ती और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होती हैं, तो उसे वानस्पतिक प्रजनन कहते हैं। संविधान, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D किसे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 के डी फॉर ड्राइव यानी समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन आने जाने की स्वतंत्रता देता है। शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के B में। कोई भी पेशा या कार्यक्षेत्र अपनाने का अधिकार है। जीविका चलाना 19 के G में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता 19 के A में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संघटक है? मोती का प्राथमिक संघटक क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। प्राणघातक बीमारी है इबोला। इबोला जो है वायरस के द्वारा से होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था और प्रस्तावना के लिए मात्र एक ही संशोधन अभी तक में हुआ है। खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में प्रारंभ हुआ था और इसके 2 प्रसिद्ध नेता थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।